After the discussion of type of mixtures, now come on to the next topic, method of separation. So why we need the separation of substances? हमें substance के या mixtures के separation की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो इसका रीज़न ये है because of we want to desired components to from undesired components, कि हमको अगर डिजायर्ड कंपोनेंट चाहिए कि कोई किसी के मिक्सचर में से कोई मिक्सचर है उसमें से हमको डिजायर्ड कंपोनेंट चाहिए, अनवांटेड सब्सटेंस हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो देयर आर फर्स्ट कैटेगरी सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स. सॉलिड से सॉलिड्स को सेपरेट करना. ठीक है, सो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन. So discuss about first type, hand picking. It involves picking out substance by hand. As its name, hand picking. तो इसमें जो substance का जो separation है वो किसके थ्रू होता है? Hands के थ्रू, simple hands के थ्रू. It involves picking out substance by hand. Second, the shape, size and color of unwanted materials आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स. अब हैंड से पिक कर हम कौन से कंपोनेंट्स को कर सकते हैं जो डिफरेंट हो, जो मिक्सचर में अगर साइज, शेप के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर हम अनवांटेड मटेरियल को इजीली रिमूव कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू. ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड, इट इज यूज्ड इन व्हेन कंपोनेंट्स टू बी सेपरेट आर लार्ज एंड इजीली डिस्टिंग्विशेबल. मीन्स हैंड पिकिंग जो टेक्निक है वो वहाँ यूज होगी जहाँ जो कंपोनेंट्स को हमको सेपरेट करना है वो इजीली डिफरेंशिएट कर लें हम उन्हें और साइज में कैसे हों, लार्ज हों. ओके, नेक्स्ट, सेकंड, थ्रेशिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स. ग्रेन्स मीन्स अनाज और स्टॉक्स मतलब कोई भी डंठल या गठरी जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, ग्रेन्स को हार्वेस्टेड स्टॉक, जो कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टॉक बचता है, ठीक है, उससे ग्रेन्स को अलग करना किस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस में आता है? थ्रेशिंग के अंदर. आफ्टर हार्वेस्टिंग द व्हीट एंड राइस क्रॉप्स द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक. ठीक है, जब व्हीट और राइस जो क्रॉप्स होती हैं, जब उनका जब हार्वेस्टिंग प्रोसेस हो जाता है तो उन व्हीट और राइस के जो ग्रेन्स हैं वो स्टॉक से थ्रेशिंग के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, यूजिंग थ्रेशिंग मशीन. इन थ्रेशिंग के लिए कौन सी मशीन्स यूज होती हैं? थ्रेशिंग मशीन्स, जो बहुत बड़ी बड़ी देखी होंगी, जो ट्रैक्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, आपने देख रखी होंगी, वो थ्रेशिंग मशीन्स होती हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो ग्रेन रिमूव करने के काम में आती हैं. ठीक है. थर्ड, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क. ठीक है, हस्क मीन जो भूसा, जिसे हम भूसा या भूसी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, तो हस्क से ग्रेन को अलग करने के लिए की जो टेक्निक होती है इसको हम विनोइंग के नाम से जानते हैं. इन दिस विंड इज यूज टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स. ठीक है, और इस विनोइंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है विंड का. ठीक है, आपने देखा होगा कि विंड के थ्रू जब हम खेतों में जब या विलेजेस में जब कोई भी हैवियर पार्टिकल से हम लाइटर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कोई ड्राई लीव्स का पार्टिकल अगर हम अलग करना चाहते हैं तो एक टोकरी सी रहती है जिसको हम ऐसे अप डाउन करते हैं, तो विंड के फ्लो से वो लाइटर पार्टिकल विंड के फ्लो से चले जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं उसमें से. सो इन दिस विंड इज यूज टू सेपरेट हैवी पार्टिकल, जैसे सैंड है, फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल पाउडर ड्राई लीव्स. अब सैंड से आपको ड्राई लीव्स के पार्टिकल को रिमूव करना है तो विनोइंग के थ्रू वो इजिली हो सकता है. फोर्थ, इट इज यूज फॉर सीविंग. इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज. ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड है? साइज के पार्टिकल्स के ऊपर. ठीक है, अ सीव इज मेड ऑफ वूवन स्क्रीन सच एज मैश और नेट. जो सीव है एक वूवन स्क्रीन होती है, बुनी हुई स्क्रीन होती है, मतलब जाली टाइप होती है जो कि मैश और नेट की तरह दिखती है. ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट ब्रेन फ्रॉम व्हीट फ्लोर एट होम. जो घर से हम जो व्हीट फ्लोर होता है, आटे से जो ब्रेन होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम सीविंग का यूज करते हैं. नेक्स्ट,
फिफ्थ, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इस प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक के अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं इजीली, और किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट आयरन फिलिंग मिक्स इन सैंड। सपोज करो एक सैंड है, सैंड में कुछ आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो जब हम सैंड के ऊपर मैग्नेट ले जाएंगे तो उसमें जो आयरन के पार्टिकल्स हैं जो उस सैंड के अंदर मिक्सअप है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। आयरन मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आयरन और सैंड जो है अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे इजीली। थैंक यू।